सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस की डायरेक्ट रिएक्शन को समझा था और मैंने बताया था कि डायरेक्ट रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होके ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। आज हम देखने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो उसे इफेक्ट कर सकते हैं। देखो, फैक्टर दो प्रकार के हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल है। इंटरनल में देखो सबसे पहले कि लीफ एनाटोमी है कि अंदर से कैसे है, साइज, एज और ओरिएंटेशन हो गया। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन हो गया, मीजोफिल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। ये सब तो क्या जीन के अंदर है ना, प्लांट के जीन के अंदर है, तो इन्हें तो अपने चेंज नहीं कर सकते। मेन है एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, जिसमें CO2 है मेन, है ना, सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और कौन है? वाटर है। ध्यान दे, CO2 है ना, इंटरनल में भी सेट बैठ सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर में भी सेट बैठ सकता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, तो अपने पास दो प्रकार के फैक्टर हैं। ये पहला देखें, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एक नियम दिया था F. ब्लैकमैन ने 1905 में। इसने कहा था कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो, अगर वो एक से ज़्यादा किसी फैक्टर पर डिपेंड कर रही है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन जो सबसे कम होगा उस पर डिपेंड करेगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि कोई रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रही है तो उसकी जो रेट है ना, रेट वो डिपेंड करेगी जो सबसे कम होगा। अब देखो, एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले लाइट है। तो लाइट रेयरली लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जो लाइट सेचुरेशन है प्लांट के कितने परसेंट पे हो जाएगा? 10% पर हो जाएगा। एक्सेप्शन डेंस फॉरेस्ट है और डीप ओशियन है। इन दो को छोड़कर लाइट कहीं भी लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम नहीं करेगी। फिर NCERT ने आगे ग्राफ समझा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट डेंसिटी में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट डेंसिटी में। अब देखो, यहाँ पे देखो, जब फोटोसिंथेसिस बढ़ा है तो लाइट भी बड़ी है। देखो ऐसे देखो, ठीक है। A पॉइंट क्या? स्ट्रेट लाइन है, फिर ये B पॉइंट है, मेन है A और C पॉइंट। अब देखो C पॉइंट हो गया, ये रहा। अब देखो A पर क्या है? लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, और यहाँ C वाले पे देखो हाई लाइट इंटेंसिटी है। A पर देखो जब लाइट बढ़ी है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ी है, जबकि C पर लाइट तो बढ़ रही है, लाइट तो देखो यहाँ से ऐसे बढ़ रही है, परंतु रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गई है? कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि अदर फैक्टर क्या हो गए हैं? कांस्टेंट हो गए हैं। देखो, लो लाइट इंटेंसिटी क्या कहना चाहती है? लो लाइट इंटेंसिटी पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो इक्वल है इंसिडेंट लाइट में, यानी कि इनके बीच में लीनियर रिलेशन है। हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या है? जो रेट है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट है। और अदर फैक्टर क्या हो गए? लिमिटिंग हो गए। अदर फैक्टर क्या हो गए? लिमिटिंग हो गए। फिर मैंने कहा और लाइट बढ़ाते हैं, जब और लाइट बढ़ाते हैं तो क्लोरोफिल का क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो आगे CO2 में क्या लिखा है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज CO2 की कंसंट्रेशन जो इन्वायरमेंट में है, किसमें? इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन 0.03 से लेकर 0.04% तक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा शॉर्ट में लिखा गया है। देखो, CO2 कंसंट्रेशन प्रेजेंट अवेलेबिलिटी CO2 0.03% से लेकर 0.04% तक है, ठीक है। अगर मैं CO2 की कंसंट्रेशन और बढ़ाता हूँ तो फिर फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है। अगर मैं इसके बाद भी और बढ़ाता हूँ तो फिर क्या हो जाता है? इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कॉज इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, बट आफ्टर इसके बाद क्या हो रहा है कि वो डैमेजिंग इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डैमेजिंग इफेक्ट दिखाएगा। C4 प्लांट के लिए जो CO2 का सैचुरेशन पॉइंट है वो कितना है? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर है, और C3 प्लांट के लिए सैचुरेशन पॉइंट कितना है CO2 का? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर है। ये बात याद रखिए। अब दो बात लिखी है कि एट लो लाइट इंटेंसिटी पर क्या होगा कि नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन, यानी कि आपने लाइट इंटेंसिटी क्या कर दी है? कम कर दी है। चाहे आप CO2 बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो C3 प्लांट काम करेगा ना ही C4 प्लांट काम करेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि लाइट क्या हो गई है? लिमिटिंग फैक्टर हो गई है।
देखो यहाँ क्या लिखा, बोथ C3 एंड C4 प्लांट नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई कंसंट्रेशन। अब मैंने कहा लाइट बढ़ा दो, पहले लाइट कम किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई काम ही नहीं कर रहा, ना C3 काम कर रहा है ना C4 प्लांट काम कर रहा है। अब मैंने कहा कि अब लाइट बढ़ा देते हैं, लाइट इंटेंसिटी बढ़ा दी तो बोथ C3 एंड C4 प्लांट शो करेंगे इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। ये इतना ही बढ़ेगा सैचुरेशन पॉइंट तक, बट अब डियर सैचुरेशन पॉइंट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन, ठीक है, ये बात सही है। और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, एयर की फॉर्म में आएगा, सही जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अब देखो अपने पास C3 प्लांट लिखा है, क्या लिखा, C3 प्लांट ग्रीन हाउस क्रॉप में काम आते हैं, है ना, बिकॉज CO2 ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना, क्योंकि CO2 ही तो आगे चलकर क्या बनाएगी, ग्लूकोज बनाएगी। और C3 प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, टोमेटोज लिखा है और बेल पेपर NCERT ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। अब बोला गया है कि टेम्परेचर का क्या रोल है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को, क्योंकि अब देखो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करती है। ज़्यादा एंजाइम का रोल कहाँ है, डायरेक्ट रिएक्शन में, और डायरेक्ट रिएक्शन का मेन एंजाइम कौन है, रुबिस्को है, कौन है, रुबिस्को है। तो ज़्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा डायरेक्ट रिएक्शन पे, इससे ज़्यादा लाइट रिएक्शन से ज़्यादा इफेक्ट कौन होगी, डायरेक्ट रिएक्शन होगी, ये बात ध्यान रखें, डायरेक्ट रिएक्शन ज़्यादा इफेक्ट होगी लाइट रिएक्शन से। अब आगे क्या बोला गया है, C3 प्लांट का जो रिस्पॉन्ड टू ऑप्टिमम लो टेम्परेचर है, C3 प्लांट का ऑप्टिमम जो लो टेम्परेचर है वो 20 से 25 है, 20 to 25 सेंटीग्रेड है, जबकि C4 का जो ऑप्टिमम हाई टेम्परेचर है वो कितना है बच्चों, 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई डाउट है तो पूछें और फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बहुत ही जल्द। थैंक यू।